अकेले सब कुछ हो जाता है। एक सूर्य उदय होते हैं, चांद तारों की जरूरत ही नहीं रहती। बाबा जी के नेतृत्व में कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना होगी कि मिनी पाकिस्तान बनाने का सपना देखे। लेकिन मौलाना ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं अपने उग्रवादियों को रोकूं। शास्त्री जी ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो बहुत पहले से मांग चल रही है जो है, उस मौलाना को क्यों मिर्ची लग गई? रीत है, हिंदू भेड़ियों की जैसे हैं। हर एक मुसलमान कहता है कि हम 80% होते इनकी चटनी बना देते। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसी समय से आजमगढ़ में राहुल संकीर्तन के नाम से जाना जाता है, शिवली नोमानी के नाम से जाना जाता है। बाबा जी को खुद रोका जा रहा है कि आगे बढ़ने नहीं दो। अगर बाबा जी सख्त हो जाए, चाहे ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा जो इतना सख्त हो। कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो क्या इसी तरीके से पुलिस प्रशासन जिसको पावे उसको थाने में बैठा करके लाइट कटवा करके मारते? तो पैगंबरों का सामना करने की पूरी तैयारी भी कर चुका हूँ। यहाँ जिसकी भैंस गाय छोड़ कर वहाँ चली जाए, वहाँ कोई जा नहीं सकता ढूंढने। वह मौलाना अपने जबान पर लगाम लगा ले। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका NTV निष्पक्ष में। धर्मगुरुओं के बीच में काफ़ी लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि बयानबाजी हो रही है, बहस छिड़ी हुई है और इस पर अब राजनीति भी हो रही है। लेकिन अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कुछ अलग ही धर्म के लोग, जो कुछ विशेष धर्म के लोग हैं, जो विशेष धर्म गुरु हैं, उन्होंने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। जी हाँ, रामभद्राचार्य ने अपनी कथा के दौरान कहा कि जब वो उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। आखिर ये सवाल उन्होंने क्यों किया कि उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है? क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में दो कार्यकाल हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं। फिर भी उन्होंने क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन। उन्होंने कहा है कि ये एक भारत एक गुलदस्ता है और इसमें सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं और इस तरह की बयानबाजी करके रामभद्राचार्य बहुत गलत कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसी पर आज हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ही जवाब देगी कि आखिर क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है कि वो मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। आखिर उन्होंने ये क्यों कहा? तो हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप बताइए क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो रही है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो जिन्हें जगत गुरु रामभद्राचार्य कहा जाता है, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्हें मिनी पाकिस्तान क्यों लग रहा है? मेरठ में एक बिल्डर है, उसने एक अब्दुल्ला सोसाइटी नाम से करीब 1 किलोमीटर का सोसाइटी बना रहा है और उसने सीधा ये कह दिया है कि इसमें कोई भी हिंदू ना प्लाट ले सकता है, ना फ्लैट ले सकता है, ना मकान ले सकता है। ये क्यों कहा गया? तो यही तो बात अगर रामभद्राचार्य ने कही है तो काहे लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है? ठीक है, अरे सीधा कह रहे हैं कि जगह जगह पे 1 किलोमीटर की सोसाइटी बनाएंगे। कहने का मतलब है कि इन लोग की सोच है कि हम अपनी सोसाइटी बनाएंगे, उस सोसाइटी 1 किलोमीटर की होगी, 1 किलोमीटर में 50,000 लोगों को रखेंगे और वहाँ पे बम बनाएंगे, ठीक है, और AK-47 लेके आएंगे। ये मिनी पाकिस्तान नहीं है तो क्या है? कि मतलब हिंदुओं की एंट्री नहीं है किसी सोसाइटी में? क्या आदमी भारत में नहीं रह रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का अपना काम चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा है, ठीक है, वहाँ पे एक जगह नूह है, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिमों का एक संगठन है तबलीग जमात, जो पूरे विश्व का उस जमात का जो हेडक्वार्टर है वो नूह में बना हुआ है। वहाँ केवल 10% हिंदू रह गए हैं, हिंदू भाग भाग के इधर उधर भाग गए हैं, ठीक है। ये लोग, इनकी सोच है कि जहाँ ये थोड़ा सा अधिक हुए मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब्दुल्ला सोसाइटी इसका जीवंत प्रमाण है, ठीक है। लेकिन हमारे बाबा जी ने कहा कि मैं किसी को मिनी पाकिस्तान नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि मैं संत महंत हूँ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये तुष्टीकरण और शासनकाल में हुआ था, लेकिन उनके शासनकाल में नहीं होगा। सीधे बुलडोजर पहुंच गए, पूरी सोसाइटी पे बुलडोजर चला, नेस्तन नाबूद कर दिया। और बाबा जी के नेतृत्व में कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना होगी कि मिनी पाकिस्तान बनाने का सपना देखे, और जो सपना देखेगा उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा।
मिनी पाकिस्तान बनाने का आप क्या कहेंगे बाबा की जिस तरह से मिनी पाकिस्तान की बात की जा रही है कि रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि जब वो उत्तर प्रदेश आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। आखिर ये सवाल उन्होंने ये इस तरह की बयानबाजी क्यों दी होगी, सोचा है आपने कभी? जब बाबा जी कुछ शक्ति बरतते हैं योगी तो उन पर आ जाते हैं मौलाना जाकर मिलते हैं मोहन भागवत से कि बाबा जी को रोको, लेकिन मौलाना ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं अपने उग्रवादियों को रोकूं। पीलीभीत की जगह की शुरुआती ही है, यहाँ से उत्तर प्रदेश यहाँ के ख़त्म हुआ लखीमपुर और पीलीभीत की 12 गांव है, रायपुर जैसे 12 गांव वहाँ पर मुस्लिमों के हैं। चाहे जिसकी भैंस गाय छोड़ कर वहाँ चली जाए वहाँ कोई जा नहीं सकता ढूंढने। टोटल 90-95% उन्हीं के गांव हैं, 12 गांव। किनके गांव हैं? मुस्लिमों के। जी हाँ। तो क्या लगता है आबादी कैसे आबादी बढ़ रही है? आबादी बढ़ रही है? आबादी नहीं बढ़ रही है, चाहे जितनी घटना है वहाँ अंदर कोई जाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा देखो जैसे ना कहते संख्या ढेर है तो संख्या जंगल में बाघों की संख्या ज़्यादा नहीं होती, संख्या अन्य जीवों की ज़्यादा होती, लेकिन भयभीत कौन होता है? अन्य जाति ही भयभीत होती हैं। बहुत सही बोला है बाबा ने कि बाघों की भयभीत है, हिंदू भेड़ियों की जैसे हैं। बिल्कुल हर एक मुसलमान कहता है कि हम 80% होते इनकी चटनी बना देते और ये 80% है फिर भी डर रहे हैं। अच्छा। बाबा जी को खुद रोका जा रहा है कि आगे बढ़ने नहीं दो। अगर बाबा जी सख्त हो जाए चाहें, ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा जो इतना सख्त हो। बाबा जी में कमियां हैं, उसको जाकर बाबा जी को झाड़ सुनाए, मुझसे कह दो 50 झाड़ बाबा जी को सुनाया जा करके। वैसे बाबा जी की कमियां हैं ये दूर करो। 27 सपना न कोई सपना, तुम संत हो करके और इतना साहस हो करके और फिर भी पीछे रह गए, फिर इस देश को कौन संभालेगा? यानी योगी बाबा को अभी अपने में बदलाव लाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। योगी बाबा को मैं सख्त करूँगा। आप करेंगे? जी हाँ। बात करेंगे आप योगी बाबा से? बागी बात मुझे बुलाने का भी अब रास्ता सोच रहे हैं, तैयारी हो रही है। हम ऐसे नहीं जाते मिलने कि किसी मुख्यमंत्री के पास दौड़ते चले जाओ निवेदन करने जाओ। मैं निवेदन करने नहीं जाता, वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो मैं भी पंडित जी हूँ ना। वो तो जनसेवक है, वो तो जनसेवक है, जनता की सेवा के लिए बैठाए। वो तो जनसेवक है ना, उनको जनता की सेवा के लिए बैठाया गया। तो आप जनसेवक नहीं है, जनसेवक नहीं, सत्ता के लोलुप है। किसी को 20 फटकारे सुनाऊंगा। जनसेवक बनो तो जनता की भावना, जनता वाह वाह करने लगे तुम्हारी तो जनसेवक हो, और जनता त्राही त्राही करने लगे तो फिर जनसेवक तुम कैसे? आज एक बेटे की तरह तो उनको समझा सकते हैं ना कि वो आपके बेटे जैसे हो सकते हैं। बेटे जैसे नहीं हो। पंडित जी का होता है, जन्म लेते ही उसको पद मिल गया। क्या पद मिला? जगत गुरु ब्राह्मण, जगत गुरु का पद मिला। मुझे चुनौती किसकी है? मुझे चुनौती सत्ता की नहीं, मुझे चुनौती है उसकी जो ये पैगंबर बात, सत्ता के अधिकार ठेकेदार हम ही थे पंडित जी, कि राजा और प्रजा दोनों को धर्म मार्गदर्शन कराओ। आज ये पैगंबर सब भाट पड़े तो पैगंबरों का सामना करने की पूरी तैयारी भी कर चुका हूँ। अच्छा, आप जी हाँ। अकेले लड़ेंगे? अकेले सब कुछ हो जाता है। एक सूर्य उदय होते हैं, चांद तारों की जरूरत ही नहीं रहती, अंधेरा भाग जाता है। बहुत बढ़िया। क्या बात कही है बाबा ने। बाबा भले ही बुढ़े हो गए हैं लेकिन इनके अंदर जज्बा वही है कि ये अकेले सभी को बदलने की बात कर रहे हैं, मौलानाओं को बदलने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो मिनी पाकिस्तान जैसा लग रहा है, क्या लगता है? और बाबा कह रहे हैं कि अभी भी योगी आदित्यनाथ जी में कोई कमी है, इसलिए मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, संख्या यहाँ बढ़ रही है मुस्लिमों की। क्या लगता है? रामभद्राचार्य जी जो है पढ़े लिखे व्यक्ति और संत महात्मा आदमी हैं, वह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिम में कुछ ऐसे ज़िले हैं, कुछ एरिया ऐसी हैं कि जहाँ ये सब कुछ समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। बिल्कुल जो मिनी पाकिस्तान बताए हैं जो है भद्राचार्य जी, ऐसी बात नहीं है। जो है उनका सब लोग सम्मान करते हैं, रामभद्राचार्य जी का गुरु जी हैं वो जो है, तो जो वह कहे उस बातों पर ध्यान हमारे योगी महाराज जी देंगे। जो है ऐसी अगर कोई बात होगी तो उस पर तुरंत, अगर कोई गलत करेगा तो तुरंत उस पर बुलडोजर चलेगा। ये सपा और बसपा की सरकार नहीं है, बुलडोजर ही खाली सहारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर बसपा या सपा की होती तो क्या होता? सपा बसपा की सरकार होती तो मिनी पाकिस्तान, हमारे आजमगढ़ जिले को मिनी पाकिस्तान का दर्जा दे दिया गया था। सपा की सरकार थी। आजमगढ़ में अगर कोई गाड़ी जाती थी तो लोग कहते थे कि अरे भैया आजमगढ़ के लोग आतंकवादी हैं।
बॉम्बे अम्बे में लोगों को जो है किराए का मकान नहीं मिल पाता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसी समय से आजमगढ़ में राहुल संकीर्तन के नाम से जाना जाता है, शिवली नोमानी के नाम से जाना जाता है, काल भैरव के नाम से जाना जाता है, दुर्वासा ऋषि के नाम से जाना जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार रही और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो आप पूछ लीजिएगा किसी से जो है कि आजमगढ़ जिले वालों को कौन सी संज्ञा दी जाती थी। अच्छा, एक मौलाना है, उन्होंने कहा है कि जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के बाबा हैं, कह रहे बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो भी बच्चे हैं, बच्चे होकर के वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या लगता है वो भी बच्चे हैं? वह मौलाना अपने जबान पर लगाम लगा ले, किसी के धर्म के बारे में मौलाना न बोले। जो है ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। अगर शास्त्री जी ने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो बहुत पहले से मांग चल रही है, जो है उस मौलाना को क्यों मिर्ची लग गई? नहीं लगना चाहिए था ना। वो अपने मौलानाओं में जाकर के अपनी बात को बतावे। जो है सनातन धर्म और किसी शास्त्री को और किसी उस तरीके से व्यक्ति को ऊपर क्यों कटाक्षी कर रहा है? जो है जनता जान चुकी है सनातन धर्म, जो इस मिट्टी से प्यार करेगा वही सनातन धर्म मानेगा। जो है तो सनातन धर्म मानने वाले आदमी जो है ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो है शास्त्री जी और सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र बने। जो है लेकिन थोड़ा सा गलती इस समय जो है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा आ जाइए। जो है बताइए क्या गलती? अभी जैसे गाजीपुर जिले में कोई एक उपाध्याय नाम का व्यक्ति थाने पर गया, किसी वहाँ पर जो है वह बैठा धरने पर या किसी मामले को लेकर के, जो है रात में जो है वहाँ का इंस्पेक्टर लाइट कटवा दिया। लाइट कटवा करके फिर उसमें जो है लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज किया कि पट्टे से मारा। क्या आप लोगों की बात तो वायरल आई होगी। जो है तो हम लोग जो है ये पूज्य योगी महाराज जी से कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। जो है हम लोग तो पर्सनल भी जाकर के मिल करके अपनी बात को रख सक करके जो है प्रतिनिधित्व में कर सकते हैं, लेकिन आज चैनल पर बोल रहे हैं, लोग आए कई चैनलों पर हम लोग बोले इस मामले को कि जब तक आप कुछ सिस्टम बदलिए। आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की न सुनी जाए, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो क्या इसी तरीके से पुलिस प्रशासन जिसको पावे उसको थाने में बैठा करके लाइट कटवा करके मार दे? इस पर योगी महाराज को कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसे दंडित जो है कर्मचारी जो हैं, जो बदतमीजी की बात कर रहे हैं, जो बदतमीजी से थाने पर बुला करके लाइट काट करके मार रहे हैं, जो है वह भी उपाध्याय किसी का लड़का रहा होगा, किसी का पति रहा होगा। अरे भाई चार पांच सिस्टम तो रहता है। कोई लड़की किसी की बहू बनती है, किसी की लड़की रहती है, किसी की कुछ रहती है। जो है तो उपाध्याय भी किसी का लड़का रहा होगा। तो उस इंस्पेक्टर को जो है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हो और सस्पेंड करने से और निलंबित करने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि अभी भी उत्तर प्रदेश के सरकार में कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां हैं। उस कमी को जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ अपने संज्ञान में लेकर के अपने अधिकारियों को, डीजीपी महोदय को, प्रमुख सचिव को या जो भी सिस्टम के अधिकारी हो उनको ये बतावें कि भाई इस तरीके की घटनाएं न घटे, नहीं तो हमारी सरकार कुछ मामला इधर से उधर हो सकता है। जो है ये जनता है। चलिए, ये जनता है और ये सब जानती है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने कहा अभी कि योगी सरकार में अभी भी कुछ कमियां हैं और मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? क्या लगता है कि 2027 में कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आई तो? अभी जो कमियों की बात कर रहे हैं तो इस तरह से अगर जो प्रशासन, ये तो कह रहे हैं चुस्त दुरुस्त है प्रशासन, कई ऐसे मामले आए। ये तो एक मामला बता रहे हैं, अंबेडकर नगर में मुँह उखाड़ा गया, वहाँ पे कुछ और होना, मतलब जितना प्रताड़ित लोग हो रहे हैं इस पे इनको अंकुश लगाना चाहिए। वो पुलिस प्रशासन बेलगाम हो चुका है। इनको मिनी पाकिस्तान तो समझ में आ रहा है, मिनी पाकिस्तान बना रहा है। ये भी सोचना चाहिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आप जो है थोड़ा इस पर कंट्रोल करिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ का मतलब क्या है? जनता रोड पे आ जाएगी, बगावत करेगी, आपके खिलाफ लोग जाएंगे। तो इस तरह से ना हो कि मतलब कि आम आदमी, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो कहीं पे इस तरह से घटना हो रही है तो उसको तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना इब्राहिम जिन्होंने कहा है कि रामभद्राचार्य ने गलत बयानबाजी दी है क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है और तमाम तरह की जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि जो बागेश्वर धाम
के सरकार हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो जब हिंदू धर्म की बात करते हैं कि भारत के एक हिंदू राष्ट्र होगा, उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चे हैं। क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चे हैं, उनकी मांग गलत है क्या? देखिए, गुलदस्ता जरूर है भारत, उसमें तरह तरह के फूल हैं। हम किसी जाति धर्म और संप्रदाय के विरोध में नहीं बात करना चाहते, लेकिन दो पक्ष होता है तो दोनों को फर्जदागी निभानी चाहिए। अगर मुसलमान मेरा भाई है तो हम उसको भाई मान रहे हैं तो उसको भी हमें अपना भाई मानना चाहिए। इसमें गुलदस्ते में क्या फूल कैसे हुआ आप देख ही रहे हैं, कहीं पे टुकड़े टुकड़े करके जो है फ्रीजर में रखे जा रहे हैं। ये भाईचारे का संबंध जरूर निभा रहे हैं, यही तो संबंध निभा रहे हैं। अभी दिल्ली की घटना आप सुनी होंगे कि फ्रीजर में रख करके टुकड़ा कर करके उस लड़की को लब जिहाद करके उसको फंसा के किस तरह से मारा गया। तो हमारे कहने के मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी सोचना चाहिए। आप गुलदस्ता मौखिक रूप से बना रहे हैं कि गुलदस्ते में सबको पिरो के रखना चाह रहे हैं। अगर जो कोई गलत घटना होती है, कोई कमेंट आता है, उन लोगों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आता। ऐसे हमारी बच्चियां तमाम मारी गई हैं, तो क्या कोई धर्मगुरु बोला था किसी ने? कभी कोई कमेंट किया कि नहीं ये गलत हुआ है, इनके साथ जो अत्याचार हुआ है? तो हमारे कहने का मतलब चाहे संभल हो, चाहे मेरठ हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बेचारे ऐसे हैं जो हिंदू 2-4 घर हैं और मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे अपना मकान छोड़ के, घर छोड़ करके वो अपना पलायन कर गए हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, पूरे देश में ये अभियान चला है कि इनको किस तरह से डाउनलोड किया जाए। किनको? हिंदुओं को किस तरह टारगेट करके इनको जो भगाया जाए। ये जिहादी लोग हैं, उसमें अच्छे भी लोग हैं, लेकिन समाज का कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। अगर आप भाईचारा निभाना चाहते हैं तो हर चीज़ों पे अगर कहीं ऐसी घटना होती है उस पर दुख भी व्यक्त करना चाहिए, उसका सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन कभी आगे नहीं आए। ये भाईचारे के नाम पे सबको ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता लगती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वजह पूर्वांचल में चले जाइए, आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, आपका बस्ती हुआ, डुमरियागंज क्षेत्र, इतना सब इन लोगों का जहाँ पे भारी भरकम संख्या है, ये किसी को सेटते नहीं हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एक किराएदार था, दिल्ली का मामला था, नहीं मुंबई का, वो अपना किराए पे मकान दिया था, लेकिन वो अपना मकान खाली नहीं करा पा रहा, किराया नहीं पा रहा, उनको जो है इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जहाँ पे इनकी संख्या अधिक है, ये अत्याचार कर रहे हैं। इस बात को भाई धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों बोलना पड़ा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अगर गुलदस्ते जैसा रहते तो कोई संत और सन्यासी उसको राष्ट्र प्रेम तो है, लेकिन ये क्यों बोलना पड़ता है कि भाई कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें हिंदू अधिकतर सुरक्षित रहें? इस तरह से केरला में है, बंगाल में चले जाइए, जगह जगह जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है वो जो है मनमानी कर रहे हैं। इस पे मुस्लिम धर्मगुरुओं को आकर के सामाजिक सौहार्द का जो संदेश देना चाहिए कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। भारत के सभी नागरिक एक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन किसी उलमा किसी मौलवी का कभी इस तरह से वक्तव्य नहीं है। तो देखा आप सबने कि कैसे जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो मिनी पाकिस्तान है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि जनता का कहना है कि जिस तरफ भी मुस्लिम समुदाय की बात होती है वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िलों की बात करें या फिर हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें, हम केरल की बात करें, इस तरह के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो रही है। वो कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान की झलक दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे बयानबाजी भी सामने आती है जिसमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है वो आज भी है, और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए लोगों को सौहार्द के साथ एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, एक सभ्यता रखनी चाहिए। भारत क्योंकि एक गुलदस्ता है, जैसे मौलाना ने ही कहा कि भारत एक गुलदस्ता है, उसमें तरह तरह के फूल रहते हैं, तो इन फूलों को सहेज के रखना चाहिए, ना कि इन्हें बिखेरना चाहिए, ना कि इन्हें तोड़ करके फेंकना चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि चुनाव भी है और चुनाव की सरगर्मी भी तेज़ है, और ऊपर से मौलाना या धर्मगुरु आपस में बयानबाजी भी दे रहे हैं। तो क्या ये बयानबाजी रुकेगी? क्या ये गुलदस्ता खिलेगा? इस पर आप विचार करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जुड़े रहिए NTV निष्पक्ष के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।